ऑफलाइन की क्लास स्टार्ट हो रही है, 4 बजे है, जिंतू रोड की बोर्डिकर कॉम्प्लेक्स में होगी वो। ठीक है, वो बैच हम खुद लेंगे, कुछ तो अलग पढ़ाएंगे यहाँ से। बहुत से बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन से बेहतर है ऑफलाइन। ओके, देखो भाई, ऑनलाइन का हमेशा ऑनलाइन मेरा पीरियड रहेगा, उसके बारे में बेफिक्र रहो, क्योंकि पर्सनली ऑनलाइन मुझे ज्यादा पसंद है ऑफलाइन से। तो अगर थोड़ा सा ही मैंने ज्यादा ही भिगो दिया है इसे, थोड़ा कागज से पोंछ लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है आज ये? गलती कर दी बोर्ड पोंछ के। तुम्हें देख रहा होगा मॉइस्चर, लेकिन यहाँ पर बहुत मॉइस्चर है। और जो बच्चे परभनी में रहते हैं, एग्जाम के लिए एकेडमी पर आते जाओ, क्योंकि ऑनलाइन सब्जेक्ट एग्जाम लेना थोड़ी सी मुश्किल बात है, थोड़ा लेने में दिक्कत भी होती है। अरे अरे, क्या हो गया बोर्ड का? पेपर भी नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा पेपर से मिटा देते इसे। कोई गलती हो गई, कभी कभी अच्छा काम करने की सजा बहुत होती है। बोर्ड चलो स्टूडेंट, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, जान दो क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाने में मुश्किल जाएगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखते हो कि नहीं? लिखते जाओ भाई, क्या है। फाइंड 60 नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन रेशो of a vector perpendicular to the lines whose direction ratios are -2, 1, -1 and -3, -4, 1। चलो बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको जरूर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। हमें ढूंढना है डायरेक्शन रेशियो, और हमें डायरेक्शन रेशियो ढूंढना है, और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है दो लाइंस को। समझो, मान लो ये पहली लाइन है, ये एक लाइन है, और दूसरी ये एक लाइन है, दो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन। इस लाइन का परपेंडिकुलर आइकन नहीं है, मैंने निकाला वैसा। चलो, वो परपेंडिकुलर निकालता ही नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो लाइन से। इस लाइन का एक डायरेक्शन रेशो दिया है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशो दिया है -2, 1, -1,
और इस लाइन का डायरेक्शन रेशो लिया है -3 -4 1। ओके, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है बोलो बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्या भूल गए सब? टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? अरे बाप रे, ये तो बड़ी, क्या टाइप करना नहीं मालूम हो रहा? बोलो क्या नाम है हमारे चैप्टर का? वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर नहीं, हमारे चैप्टर का नाम वेक्टर्स है। गलत टाइप मत करो, वेक्टर्स है, यस लगाओ उसे। ठीक है, तो ये बात जरूरी है कि अब हमें यहां पर वेक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए? वेक्टर्स। तो इस लाइन के अलावा हम एक वेक्टर लेते हैं। ये वेक्टर ये लिया ए बार और ये लिया बी बार। इस लाइन के साथ में कौन सा वेक्टर लिया? ए बार। और इस लाइन के साथ कौन सा लिया? बी बार। थोड़ा सा अलग निकाला है। अब मैं बोलूं ए बार के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? समझो, हम पहले एक सेंटेंस लिख लेता हूं। लेट ए बार बी अ वेक्टर along the line whose direction ratios are -2 1 -1। एक बार एक वेक्टर लिया इस लाइन के साथ, जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चों? -2 1 -1। ओके, अब मेरा सवाल है ये बार के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? बोलो, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये बार? ये बार का डायरेक्शन रेशियो बोलो। ये बार किसके साथ है? इस लाइन के साथ है। फिर इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वे डायरेक्शन रेशियोज ये बार के होते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। वो एक बार के डायरेक्शन रेशियोज, अरे बोलो ना, अभी बोला ना आंसर मैंने। बोलो क्या है डायरेक्शन रेशियोज? -2 1 1। वेरी गुड, सभी बच्चे टाइप करो। -2 1 -1 -2 1 -1। ओके, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ये बार ए बार इज -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, राइट? सिमिलरली और लिखेंगे लेट बी बार, ये बी बार वेक्टर इस लाइन के साथ है, बी बार बी अ वेक्टर along the line whose direction ratios are -3 -4 1। बी बार नाम का एक वेक्टर है, वो किसके साथ है? इस लाइन के साथ है। और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? -3 -4 1। अब मुझे बी बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। टेल मी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार। -3 -4 1। वेरी गुड, -3 -4 1। तो हम बी बार लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर बी बार इज -3i कैप -4j कैप प्लस k कैप। ओके बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हमें किसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं? जो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों मेरा सवाल ये है, ए बार और बी बार को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा? बोलो। ओके सौरभ, को तुमने तो पूरा आंसर बोल दिया। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर होगा? मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर बोलना है, बोलो।
Which vector is perpendicular to a bar and b bar? ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर होगा? अरे बोलो यार, क्या हो गया? ए बार और बी बार को ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा? नहीं नहीं नहीं, सो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर वेक्टर का नाम क्या होता है? वेरी सिंपल है भाई, हर रोज वही सीख रहे हैं हम। बोल जल्दी। राइट साक्षी, वेरी बेटा। ए बार और बी बार को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा? ए बार क्रॉस बी बार। चलो भाई दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। पी बार, अब ठीक है दूसरा सवाल बोल दो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर है पी बार, दूसरा वेक्टर है क्यू बार। एक वेक्टर है पी बार, दूसरा वेक्टर है क्यू बार। अब पी बार और क्यू बार को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा? बोलो। पी बार और क्यू बार को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा? पी बार क्रॉस क्यू बार। वेरी गुड, बात तो समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, हम क्या बोल रहे हैं आपसे? ओके, पी बार क्रॉस क्यू बार। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार बी अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है, which is perpendicular to ए बार एंड बी बार, जो परपेंडिकुलर होता है ए बार और बी बार को। तो अब हम ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे और उसके क्या लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारी बात खत्म हो गई। अब करेंगे हम ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार, यहां पर लिखेंगे आई क्या, जे क्या, के क्या। ये तो सबको याद हो गया। ए बार के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? -2 1 1, सॉरी -1। बी बार के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? -3 -4 1। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले लिख लेते हैं आई क्या। अब ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, क्या बचा? 1 -1 -4 1। यहां पे लिखेंगे माइनस जे क्या, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, -2 1 -2 -1 -3 1 प्लस के क्या, प्लस के क्या, -2 1 -3 -4, ये 1 आएगा -4। ये सॉल्व करना मैं आपको समझा नहीं रहा हूं बच्चों, कि आपको आ जाता है ऐसा मैं कंसिडर करना। 2 -3 जे क्या, 8 + 3 के क्या, तो ये आएगा -3 आई क्या +5 जे क्या +11 के क्या। अब बच्चों मुझे बोलो, ये बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बार क्रॉस बी बार? ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन रेशियो वेरी सिंपल है। ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन रेशियो देखो ना, राइट, -3 5 11। और मुझे कौन से डायरेक्शन रेशियो ढूंढने थे? जो वेक्टर ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो ढूंढने थे। जो वेक्टर ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर था वो, क्योंकि ये लाइन और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये लाइन और इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, इनको परपेंडिकुलर कौन है? ए बार क्रॉस बी बार, उनके डायरेक्शन रेशियो ढूंढ लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
perpendicular line direction ratios of a bar cross b bar is -3 5 11। तो या तुम ऐसा भी लिख सकते हो -3 5 11 द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। ये पूरा तुम लिख सकते हो, पहले इसमें लिख। अब आपकी मर्जी कैसा लिखना है। और इसके जैसा ही दूसरा सवाल है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो, नहीं भी आया कोई बात नहीं। दूसरा भी सवाल ऐसा है, इसमें 2 सवाल पूछे। बुक कहाँ गया भाई? वन थ्री टू एंड -1 1 2 ओके स्टूडेंट, अब सुनो, हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशो निकालना है। किसके? वेक्टर के। वो वेक्टर किसे परपेंडिकुलर होना चाहिए? लाइन को, जिनके डायरेक्शन रेशो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। समझो ये एक लाइन दिया है, ये लाइन है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो है 1 3 2। लेकिन हम बच्चों, अरे ब्लर कहां से हो गया, हम क्या सीख रहे हैं? वेक्टर। तो इस लाइन के साथ एक वेक्टर ले लेंगे, ये बार, राइट? वेक्टर सीख रहा है तो वेक्टर लेना पड़ेगा। आप मुझे बोलो ये बार के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये जैसी लाइन है वैसा ही वेक्टर निकालो, नहीं तो गलत वेक्टर निकाल डालोगे। टेल मी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बार 1 3 2। वेरी गुड। सभी बच्चे टाइप करें, बहुत आसान सवाल पूछा है, कहीं को बोला ऐसा मत बोलो। एग्जाम में आने के बाद तो लिखते हैं ना हम। वैष्णवी, अक्षय, पल्लवी, सुमेर सिंह, साक्षी, वैष्णवी, काजल। अरे अक्षय नहीं है क्या रे क्लास में? निकिता, नवनत मोरे, हाँ अक्षय है भाई। चलो, हम क्या लिखेंगे पहले? लेट ए बार बी अ वेक्टर, ए बार बी अ वेक्टर along, यानी साथ में, along the line whose direction ratios are 1 3 2। therefore ये बार क्या आएगा बच्चों? आई क्या प्लस 3 के क्या प्लस 2 के क्या। अब हमें दूसरी लाइन दी है, उससे बोलेंगे बी बार। सॉरी, दूसरा लाइन दिया है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है बच्चों? -1 1 2। अब इस लाइन के साथ हम एक वेक्टर ले लेंगे, इस लाइन के साथ एक वेक्टर ले लेंगे, उसका वेक्टर है बी बार। अब बोलो, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार? डायरेक्शन रेशियोज क्या है बी बार के? डायरेक्शन रेशियोज क्या है बी बार के? बोल दो, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार? -1 1 2। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे सिमिलरली वैसा ही है, लेट बी बार बी अ वेक्टर along the line whose direction ratios are -1 1 2। therefore b बार होगा -i क्या प्लस j क्या प्लस 2 के क्या। अब बच्चों मेरा वही सवाल, हमें ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं।
तो कौन सा वेक्टर होता है ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर? टेल मी विच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार? बोलो जल्दी, ए बार और बी बार को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है? ए बार क्रॉस बी बार। वेरी गुड, वेरी गुड योगेश, साक्षी, सभी बच्चे बोलो ए बार क्रॉस बी बार। कब जाएगा ये? ए बार क्रॉस बी बार। वेरी गुड। तो हम लिख लेंगे बच्चों ए बार क्रॉस बी बार बी अ वेक्टर। ये दो वेक्टर नहीं है, एक ही वेक्टर होता है। विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। अब हमें मालूम है ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते हैं। यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ए बार के डायरेक्शन रेशो लिख दो यहाँ पर 1 3 2, बी बार की -1 1 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। क्या आएगा? आई क्या, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, कॉलम और छोड़ दो। 3 2 1 2 माइनस जे का, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी। 1 2 -1 2 प्लस के क्या 1 3 -1 1 1 3 -1 3 2 6 8 2 I cap minus 2 plus 2 j cap 1 plus 3 k cap। तो ये बार क्रॉस बी बार आया 4 आई क्या -4 जे क्या प्लस 4 के क्या। अब बच्चों एक बात ध्यान में रखो, सबका सेम नंबर है तो मैं डायरेक्ट रेशो ऐसा भी बोल सकता हूँ 1 -1 1, क्योंकि डायरेक्शन रेशो को हम डिवाइड कर सकते हैं कौन से भी नंबर से। डायरेक्शन रेशो को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ दो, हम लिखेंगे डायरेक्शन ratios of A bar cross B bar are 4 -4 4, that is इन सबको मैं कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता? बोलो, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि इन सबको कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम। बाय विच नंबर वी कैन डिवाइड? बाय ऑल दीज नंबर्स। 4 से। अरे लंबा 4 से बोलो ना, 2 से क्यों? 4 से बड़ा नंबर ले लो। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या है? 1 -1 1। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन रेशो को ही डिवाइड करना। पूछा जैसा अगर लिखना चाहते हो तो हम लिखेंगे 4 -4 4, that is 1 -1 1 are डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ वेक्टर। पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों में। ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइंस, to the lines whose direction ratios are 1 3 2 and -1 1 2 -1 1 2। ओके बच्चों, आई क्या प्रॉब्लम समझ में? अरे व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? थोड़ा ये ज्यादा लिखा है मैंने। यस, चलो सभी बच्चों को समझ में आ गया। सर लिखते जाओ, टीचर को ठीक लगता है कि भाई किसी को तो समझ में आ रहा है, पढ़ा रहे हैं तो
चलो अब थोड़ा आगे की प्रॉब्लम की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। एक वेक्टर है ए बार, एक वेक्टर है बी बार। ए बार के डायरेक्शन रेशोज है, देखो A1 B1 C1। ए बार के डायरेक्शन रेशो क्या लिखा मैंने, A1 B1 C1। तो ए बार वेक्टर क्या आएगा बोलो, ए बार वेक्टर क्या आएगा, ए बार वेक्टर क्या आएगा बोलो। ए बार के डायरेक्शन रेशो लिखा है मैंने A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशो तो ABC से बताते हैं, तो हमें मालूम है। बोलो जल्दी, ए बार क्या आएगा। अरे ए बार का वेक्टर नहीं बोल पा रहे, मैंने ए बार का डायरेक्शन रेशो बोले ना आपको, A1 B1 C1। तो ए बार वेक्टर क्या आएगा, A1 आई कैप B1 J कैप C1 K कैप। राइट, बी बार के डायरेक्शन रेशो मान लो A2 B2 C2 है, A2 B2 C2 है। तो बी बार क्या आ जाएगा, A2 आई कैप B2 J कैप C2 K कैप। ओके, आई बात समझ में। ओके, ए बार के डायरेक्शन रेशो मैंने मान लिए हैं A1 B1 C1। तो वेक्टर बना A1 आई क्या B1 आई क्या C1 K क्या J क्या। और बी बार क्या बनेगा, ये A2 आई क्या B2 J क्या C2 K क्या। अब मेरा सवाल पूछो, इफ ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन ए बार डॉट बी बार क्या आता है बोलो। इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन ए बार डॉट बी बार क्या आएगा। अब ये तो आपको आना चाहिए। इफ ए बार डॉट बी बार क्या आएगा अगर ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है तो, बोलो जल्दी क्या आएगा। डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो क्या आएगा ए बार डॉट बी बार, जीरो आएगा। ये बात दिमाग में फिट बिठाओ, अगर ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, चलो आज बता ही देता हूं। ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है, ए बी कॉस थीटा, ए बी थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या आ जाएगा जीरो। तो पूरा क्या आ गया जीरो, एंगल 90 डिग्री है तो जीरो आ रहा है कि नहीं। ए बार डॉट बी बार क्या आ गया जीरो। आई बात समझ में। अब ये बात क्या है देखो, A1 आई क्या B1 J क्या C1 K क्या डॉट बी बार क्या है A2 आई क्या B2 J क्या C2 K क्या इक्वल टू जीरो। मैंने यहां पर ए बार नाम का वेक्टर लिख दिया, इधर बी बार नाम का वेक्टर लिख दिया। तो आई का आई के साथ कितना था, आई इंटू आई वन, आई का जे के और के साथ नहीं लेने का डॉट प्रोडक्ट में, तो A1 A2 1 B1 B2 जे कितना आएगा 1, C1 C2 के कितना आएगा 1। तो क्या रिजल्ट मिला बच्चों मुझे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों एक बात ध्यान में आ गई हमारी, A1 B1 C1 ए बार के डायरेक्शन रेशो और A2 B2 C2 बी बार के डायरेक्शन रेशो। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशो क्या आ गए, ये हमने आपको बोला। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बच्चों, ये फार्मूला बता देता हूं, सुनो फार्मूला लिख लो। इफ
A1, B1, C1 are direction ratios of A bar and A2, B2, C2, A2, B2, C2 are direction ratios of B bar, ये दिए वाला एंड A bar is perpendicular to B bar। अगर A bar किससे परपेंडिकुलर है B bar को, देन क्या बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में बच्चों? A1 B1 C1 किसके डायरेक्शन रेशो है A बार के, A2 B2 C2 किसके डायरेक्शन रेशो है B बार के, और A बार किससे परपेंडिकुलर है B बार को, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या आता है 0 आता है। अब दूसरा सवाल इसके आगे सुनो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर के बारे में हो गया। अब पैरेलल होता है समझो, यही कंडीशन, ये A1 B1 C1 are direction ratios of A bar and A2 B2 C2 are direction ratios of B bar and A bar is parallel to B bar। सुनो बच्चों, A bar is parallel to B bar, या इसे और भी बोल सकते हैं A bar is collinear with B bar। A bar is collinear with B bar। Then collinear और parallel के इसमें हमारा सेम केस है, एक्चुअली प्रैक्टिकली सेम नहीं होते, A बार और B बार कोलिनियर भी बोल सकते हैं पैरेलल। तो क्या B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 प्रोपोर्शन में रहेंगे। दोनों फॉर्मूले नोट कर लिए क्या, परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर दोनों पैरेलल है या कोलिनियर है तो क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। दोनों फॉर्मूले समझ में आए क्या बोला, और तीसरा हमें बोलना है क्योंकि आगे का प्रॉब्लम के लिए मुझे इतनी चीजें लगेगी। ये अभी तक का है दोनों समझ में, ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली रट मार देना है। ओके चलो भाई तीसरी बात बता देते हैं। तीसरी बात क्या है सुनो, ये एक लाइन है बच्चों, दिस इज द लाइन, और यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर Q है। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q के है x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ बार, चलो PQ बार बोल लेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या आएगा बोलो, PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्टली बोल देता हूं मैं। डायरेक्शन रेशियो पहले x2 में से x1 घटा दो, x2 माइनस x1 एक पहला डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा बच्चों, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आई बात समझ में? चलो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते पता चल गया। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, बोलो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी, 1 2 3 और ये है 2 3 4। अब मुझे ए बी के डायरेक्शन रेशियो बोलो, ए बी के डायरेक्शन रेशियो बोलो। ए के पॉइंट क्या है 1 2 3 और बी के क्या लिखा मैंने 2 3 4।
क्या है इनका डायरेक्शन रेशो? ए बी के डायरेक्शन रेशो 1 1 1। वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया आपको। तो इसका डायरेक्शन रेशो क्या है? बी में से ये घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। मैंने आसान सा प्रॉब्लम ले लिया, लेकिन आपको फॉर्मूला समझ में आना जरूरी है। चलो बच्चों, अभी तक का आ गया पूरा समझ में, ऐसा मैं सोचता हूँ। कल संडे ऑब्वियसली हमारी क्लास कल नहीं होगी, हमारा क्लास मंडे को होगा, और मंडे को ऑफलाइन भी चालू हुआ है। बोर्डिकर कॉम्प्लेक्स में ऑफलाइन बैच होगी 4 बजे। वो बैच मैं खुद लूंगा, राइट? जो बच्चे उसमें ऑफ उस वक्त आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिंतूर रोड, बोर्डिकर कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा, दोनों बैच रहेंगे। ऑफलाइन बंद नहीं होगा, ऑनलाइन बंद नहीं होगा कभी। ठीक है? ओके, चलो स्टूडेंट, बाय, फिर कल मिलेंगे। बाय ओंकार, बाय काजल, बाय निकिता, बाय।